आपको पता होगा शेयर मार्केट में आने वाले 80% से ज़्यादा लोग सिर्फ नुकसान करते हैं, जबकि केवल 20% लोग ही पैसा कमा पाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में नुकसान को कम करना चाहते हैं और प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी गलतियों को सुधारना होगा। इस वीडियो में शेयर मार्केट में नुकसान से बचने के 5 तरीके बताने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप नुकसान उठाने से बच सकते हैं। आइए एक एक करके जान लेते हैं। पहला, सही डीमैट अकाउंट चुनें। स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सबसे पहला कदम होता है डीमैट अकाउंट खुलवाना। कुछ लोग दूसरों के कहने पर, किसी ऑफर के चलते या सस्ते के चक्कर में किसी ऐसे ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं, जिसका नुकसान उन्हें हमेशा भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमेशा भरोसेमंद ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएं। अगर आप शेयर मार्केट की शुरुआत कर रहे हैं, तो अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा आपके लिए बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर ऐप हो सकते हैं, जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा भी डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा के साथ ही खुला है और मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दूसरी बात यह है कि डीमैट अकाउंट खुलवाने से पहले सभी ब्रोकरेज चार्जेस और अन्य हिडन चार्जेस के बारे में पता कर लें। दूसरा है, एक ही शेयर में पूरा पैसा ना लगाएं। शेयर मार्केट में नुकसान से बचने का ये दूसरा टिप्स बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी एक ही शेयर पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ एक ही शेयर में पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें। ऐसा करने से आप केवल अपने रिस्क को बढ़ाते हैं। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका कारण यह है कि किसी भी कंपनी पर आप पूरी तरह से 100% भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि किस कंपनी का मैनेजमेंट कब फ्रॉड निकल जाए, यह कोई नहीं बता सकता। पिछले कुछ समय में हम ऐसे कई उदाहरण भी देख चुके हैं, जिनमें कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार ना होने की वजह से इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा हो। इसलिए एक ही कंपनी में पूरा पैसा लगाने की बजाय, अगर आप 4-5 अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में डाइवर्सिफाई करते हैं, तो आपका जोखिम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तीसरा है, शेयर मार्केट के न्यूज वाले स्टॉक में फंसने से बचें। अक्सर न्यूज़ में आपको ऐसे स्टॉक्स बताए जाते हैं, जिनके फंडामेंटल काफ़ी कमज़ोर होते हैं और उन्हें सिर्फ ऑपरेटर्स मैनेज करते हैं। ऐसी कंपनियों में कोई दम नहीं होता है, लेकिन आपको दिखाया ऐसा जाता है कि ये सभी मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर हैं और इनका बिजनेस भी काफ़ी स्ट्रोंग है। और इन कंपनियों का शेयर प्राइस कुछ ही समय में बढ़ने वाला है। ऐसे न्यूज़ वाले शेयरों के चक्कर में छोटे इन्वेस्टर फंस जाते हैं और उस शेयर में पैसा लगा देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। आपको समझना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक न्यूज़ में आ रहा है, तो उसका शेयर प्राइस पहले ही बढ़ चुका है और अब उसको जबरदस्ती प्रमोट किया जा रहा है। इस प्रकार के स्टॉक्स से आप केवल तभी बच सकते हैं, जब आप कंपनियों की अच्छे से फंडामेंटल रिसर्च करना जानते हो। इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं कि शेयर बाजार में नुकसान से बचने के लिए न्यूज़ वाले स्टॉक से दूर रहें। चौथा है, शेयर बाजार के ऑपरेटर से बचने की कोशिश करें। दोस्तों, शेयर बाजार में ऑपरेटर वही लोग होते हैं, जो किसी भी शेयर का प्राइस अचानक से ऊपर ले जाते हैं और अचानक से नीचे ले आते हैं। ज़्यादातर ऑपरेटर एक्टिविटी सस्ते पेनी स्टॉक्स में ही देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें ऑपरेट करना बहुत आसान होता है। बड़ी लार्ज कैप कंपनियों को ऑपरेटर कभी भी ऊपर नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि उनमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। छोटी कंपनियों में वॉल्यूम बहुत कम होता है, मतलब उनमें बायर्स और सेलर्स की संख्या बहुत कम होती है। इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में ऑपरेटर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे शेयर प्राइस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर वह उस कंपनी में ज़बरदस्ती लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, जिसके लिए वह अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस शेयर का फेक प्रमोशन करते हैं, ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करने लगे। और जब एक समय बाद शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऑपरेटर अपने सारे शेयर बेचकर निकल जाते हैं और छोटे इन्वेस्टर फंसे रह जाते हैं। इस प्रकार की ऑपरेटर एक्टिविटी को पंप एंड डंप स्कीम भी कहा जाता है। तो अगर आप भी शेयर बाजार में नुकसान से बचना चाहते हैं, तो इस प्रकार की ऑपरेटर एक्टिविटी से सावधान रहें। पांचवां है, सर्किट लगने वाले शेयरों में इन्वेस्ट करने से बचें। दोस्तों, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि कभी भी सर्किट लगने वाले शेयरों में इन्वेस्ट ना करें। पहले जो मैंने आपको ऑपरेटर के बारे में बताया है, उन लोगों के कारण ही कुछ स्टॉक्स में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते रहते हैं। जिन लोगों को स्टॉक्स में सर्किट लगने के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं कि जब किसी शेयर में सर्किट लगना शुरू होता है, तो आप शेयर को खरीद और बेच नहीं पाते।
सर्किट 5%, 10%, 15% या 20% के हो सकते हैं, मतलब इतने प्रतिशत तक ही शेयर का प्राइस बढ़ या घट सकता है। अगर किसी शेयर में 5% का अपर सर्किट लगता है, तो ऐसा देखा जाता है कि उस शेयर की कीमत कुछ दिनों तक हर रोज 5% बढ़ती रहती है, जिससे छोटे इन्वेस्टर्स को लालच आ जाता है और उस शेयर में एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन लालच के चलते उसे समय रहते नहीं बेच पाते। फिर जब वह शेयर गिरना शुरू होता है तो उसमें 5% के लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाते हैं, मतलब शेयर हर रोज 5% गिरता रहता है और कोई भी अपने खरीदे हुए शेयर नहीं बेच पाता। मतलब अगर आप ऐसे शेयर में फंस जाते हैं, तो आप अपनी आंखों के सामने नुकसान देखते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर मार्केट में अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे नॉलेज वाले वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।